जनहित इंडिया न्यूज संगम आज गोरखपुर में है। वो गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, घर है, जहां से वो कई बार सांसद रहे हैं और यहीं से चुन करके वो आज यूपी में मुख्यमंत्री हैं। आज यहाँ की जनता के दिल में और दिमाग में कौन है? विकास है कि रोजगार है कि महंगाई है कि क्राइम है? सर, आपका नाम? मैं प्रोफेसर अखिलानंद राय। कहाँ रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं सागर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ। गोरखपुर रहने वाले आप हैं। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा है विकास। विकास मेन चाहिए, विकास, सुरक्षा। और गोरखपुर में आप चप्पे चप्पे में आप जाइए, यू विल फाइंड द डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। रात में आप इसी सड़क पे आप सुबह 3 बजे आइए, 4 बजे आइए, 2 बजे आइए, लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं। सिक्योरिटी है ये और विश्वास। क्या पहले नहीं करते थे क्या? ना ये बंद, ये सड़क बंद हो जाती है सुबह, पता नहीं मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आ सकता इस साइड पर, उधर जाएगा इधर नहीं जाएगा। ये सिक्योरिटी रीजन है ये, और ये विजन है ये, और मिशन है ये मोदी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का। गोरखपुर का मतलब योगी, नोबडी एल्स। गोरखपुर का मतलब योगी। काजल निषाद नहीं है जी? काजल निषाद, काजल, सुनिए सभी हैं तो सभी, लेकिन अब बात उसकी देखिए, बात किसकी कही जाएगी? जो मेजॉरिटी में होगा, जो रूल करेगा, जो आएगा, जिसको आना चाहिए। हमारा मैं काजल निषाद को भी नहीं जानता, मैं योगी जी को नहीं जानता हूँ। द वर्क विल स्पीक इटसेल्फ। काम बोलता है ना भाई। मैं तो सागर विश्वविद्यालय में रहा हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, रिटायर होकर आ गया हूँ, लेकिन मैंने काम देखा है। मैंने इस गोरखपुर को सन 1966 में देखा है, समझे आप? मेरा 57 का जन्म है, यहाँ पढ़ा हूँ। कहा जाता है यूपी में पहला माफिया जो था वो गोरखपुर से पैदा हुआ। उसका नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं, हरिशंकर तिवारी। हाँ। और बीरेंद्र शाही। हाँ, बिल्कुल चलता था। गोरखपुर से पैदा हुए। बिल्कुल थे। यूपी में माफिया की शुरुआत जड़ गोरखपुर जुड़ी हुई है ना। तो अब कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ भी एक बड़े दबंग पर्सनालिटी के रहे हैं। उनका भी एक क्राइम हिस्ट्री रहा, ऐसा लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है। इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि उनकी क्राइम हिस्ट्री रही है। ये मैं जानता हूँ कि वह मठाधीश हैं, यहाँ के गोरखपुर पीठाधीश्वर है। और दूसरी चीज क्या है उनके अंदर? ये नहीं है, देखिए आप जो कह रहे हैं, एक तो उनका कोई परिवार नहीं है, वो सेल्फलेस इंसान है यार। किसके लिए जिएगा, क्यों कमाएगा, किसके लिए कमाएगा? उनके लिए अपना स्टेट, अपना देश। और आप कहीं भी आप जाएं, आप जो है, योगी का मतलब है आप 5 विश्वविद्यालय गोरखपुर में हैं। आप बताइए, एम्स, क्या बात है यार? ये कोई कर सकता है क्या एम्स को? जो है आप सोचिए, 2 एम्स हैं यूपी में। वो तो आरोप लग रहा है कि रायबरेली में एम्स था, क्या नाम, 600 बेड का, 300 चुरा लाया यहाँ पर गोरखपुर में। अरे भाई ये बताओ, क्यों चुरा ले? क्या मतलब है? क्यों चुरा ले? मुझे तो कि रायबरेली में 600 बेड का एम्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया, कांग्रेस कह रही है। जब योगी सत्ता में आते हैं, उसी एम्स को आधा वहाँ दिया, आधा उठा ला यहाँ पर। सुनिए क्या है, देखिए क्या है। एम्स आज नहीं किए बोल रही। एम्स आज भी रायबरेली में है। फंक्शनल है कि नहीं? 300 बेड का, लेकिन यहाँ ऑपरेटिव है, यहाँ फंक्शनल है। फर्टिलाइजर बंद हो गया था, क्यों शुरू हुआ? भाई देखिए, नेता के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, हैसियत होनी चाहिए, हम वजनदारी होनी चाहिए। हम बात कोई कहे तो दुनिया सुने यार हमारी बात को। क्यों हमारी बात सुनेगी? तब सुनेगी कि हमारे अंदर, हमारे पर कोई विश्वास। बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी दुनिया में कहाँ नहीं है? वर्ल्ड ओवर यू विल फाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ल्ड ओवर आप अमेरिका में चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, बेरोजगारी कोई नहीं खत्म। जब सरकार बीजेपी सत्ता में आई थी, विपक्ष ऐसा कह रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, है ना। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप 2 करोड़ छोड़िए, आप 2 लाख नहीं दे पा रहे। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सुनिए, मेरा इस पर कोई भी डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मित्र मैं आपको इतनी बात बता दे रहा हूँ, कोई भी सरकार आएगी, बड़ी ईमानदारी से, आप भी युवा हैं, बेरोजगारी कोई 100% खत्म नहीं कर सकती है, महंगाई कोई 100% खत्म नहीं कर सकती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रोजगार के अवसर। आपका नाम? अवधेश कुमार राय। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम भी यहीं के रहने वाले हैं। गोरखपुर का क्या हाल है? गोरखपुर का बहुत हाल है। चौधरी एकदम विकास इनके समय में हुआ। हर सड़कें देख लीजिए, हर मोहल्लों को बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। आरोप लग रहा है कि रवि किशन सांसद बनते हैं पर रहते नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे बिल्कुल रहते हैं रवि सांसद। हाँ, बिल्कुल रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। बल्कि ये काजल निषाद जो है इस समय दिखाई देती हैं चुनाव के समय। बाकी टाइम तो फुर रहती हैं, रहने जा करके वो फिल्मी दुनिया में अपना जो है दिखाती हैं जलवा। यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ का जलवा यहाँ नहीं है गोरखपुर? ना कुछ नहीं।
आप देखिएगा रिजल्ट देखिए। गोरखपुर में किसका जलवा है? बस यो रवि किशन जो है, और वो भी योगी जी के वजह से निकलेंगे। अच्छा, योगी की वजह से रवि से निकलेंगे। रवि किशन अपने दम पे निकल रहे हैं क्या? अपने दम पे भी निकलेंगे, उनका अपना भी लोगों के बीच में है, लोगों के विकास के लिए और सबके लिए वो लड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड तो है मोदी और ब्रांड है योगी। ब्रांड मोदी जिस पर की जनता विश्वास करती है। मित्र आप जो हैं आप भी कहेंगे, अंतर्मन से बोलिएगा, मोदी का मतलब मोदी, गारंटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझा कि नहीं? धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। आगे थोड़ा बाइट पब्लिक लें। अब बेटा हाँ हाँ, आपका नाम? अनुराग प्रताप सिंह। अनुराग जी, क्या आप युवा हैं? आप गोरखपुर रहने वाले हैं? जी हाँ। चुनाव 1 तारीख को है, लड़ाई बहुत तगड़ी यहाँ पर। योगी जी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर। गोरखपुर पर पूरे भारत की नज़र होती है और यूपी की तो खासकर नज़र होती है। तो गोरखपुर में क्या माहौल अब की बार है? गोरखपुर में माहौल है, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहाँ से विपक्ष को कम से कम 4 लाख वोटों से हरा कर भेजने का कार्य किया जाएगा। यहाँ की जनता कमल निशान देख रही है और कमल का बटन ही दबाएगी। योगी पे आरोप लग रहा है कि तानाशाह हैं, संविधान की अनदेखी करते हैं, लोगों को जेल में मरवा देते। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, विपक्ष कह रहा है सर, विपक्ष कह रहा है, जितने लोग का एनकाउंटर हुआ है वो हार्डकोर क्रिमिनल थे। मतलब उनके ऊपर अपराध का अलग लेवल का स्तर था। किसी का अपहरण कर लेना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी की हत्या कर देना, रंगदारी मांगना, जमीन पर कब्जा कर लेना। योगी आदित्यनाथ के सरकार में यह वो लोग किसी भी कीमत पे कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट अब हर चुनाव में दिख रही है। बेरोजगारी क्या कहेंगे आप? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को खत्म करना 100% किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और बेरोजगारी तब पूरी तरीके से कम हो सकती है जब जनसंख्या पर नियंत्रण हो, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार क्या कर रही है इस पर नियंत्रण पर? देखिए, हम चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल ही लाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बिना जनसंख्या, महंगाई मुद्दा विपक्ष में आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप जाके डाटा उठा के जब देखिएगा ना, तो लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी, यहाँ पे अंकल जी ने भी बताया है कि 2014 के पहले या 2004 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 के पहले जो महंगाई का प्रतिशत रहा है बढ़ोतरी में, और 2014 के बाद जो प्रतिशत रहा, आप जब जाके पता करिएगा तो आपको काफी अंतर दिखेगा। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? धन्यवाद। है बिल्कुल है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार केवल राहुल गांधी कह रहे हैं ना, नहीं राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, खटाखट 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 पैसा अकाउंट में महिलाओं के आएगा, खटाखट खटाखट नौकरी मिलेगी, सटासट लोगों की शादियां होंगी। तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, 1 लाख रुपए वो देने के लिए कह रहे हैं खटाखट खटाखट। 1 लाख रुपए अगर प्रति परिवार को दिया जाए, और इस देश इतनी बड़ी जनसंख्या, आरोप तो लग रहे हैं मोदी जी पे ना, आरोप तो लग रहे हैं मोदी जी पे ना कि उन्होंने कहा था 15-15 लाख देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? 15-15 लाख देंगे, 15 लाख वापस लाने के लिए कहे थे। अभी भी संभव नहीं है कि कोई भी सरकार जाकर के स्विट्जरलैंड, कहे क्यों थे आप? राजनीति जब का ला नहीं सकते तो कहे क्यों थे? देखिए, हर एक चीज का एक मापदंड होता है, पैमाना होता है। जुमलेबाजी थी मोदी जी की। जुमलेबाजी दोनों तरफ से होती है, हर पार्टियों द्वारा, ठीक है। जुमलेबाजी का तात्पर्य है कि आपने 100 काम कहे, किसी ने 80 काम किया, 20 नहीं किया, और किसी ने 80 नहीं किया, 20 किया। तो सबसे जरूरी है कि जिसने 80 किया उसके तरफ ही समर्थन देने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आप युवा अच्छी बात किया। हाँ भैया, आ जाते हैं। हाँ, आपका नाम भैया? कृष्णा दुबे। कहाँ रहने वाले हैं? मिलनपुर, गोरखपुर के रहने वाले हैं। चुनाव 1 तारीख को यहाँ वोटिंग है, आप किसे वोट करेंगे इस बार? मेरा वोट में नाम ही नहीं आता, किसको वोट करेंगे? ठीक है, मौका मिले किसे करेंगे? मौका मिले तो जब मौका आएगा देखेंगे। तो अभी आपका गोरखपुर में क्या माहौल है? किसे वोट, किस जन? अच्छा, बहुत मजा आता है, डेली आते हैं यहाँ घूमने टहलने। वोट चुनाव किसको, कौन जीत रहा है? से सपा की? एरिया से अभी तो किसी को नहीं नोटिस किया कौन अच्छा है कौन खराब। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र यादव है। आप युवा हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, बच्चे बेरोजगारी और महंगाई से परेशान। इस पे आप परेशान ही नहीं है? हाँ, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हम परेशान। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यह है, अग्निवीर जो स्कीम लाए हैं सबसे गंदी स्कीम है, और हमको आर्मी में जाना था, अग्निवीर के थ्रू हम नहीं जाना चाह रहे हैं आर्मी में। हमको इस अग्निवीर को बाइकआउट करना है। तो कैसे बाइकआउट करेंगे आप? हाँ, हमको इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तभी यह बाइकआउट हो पाएगा, यह बीजेपी गवर्नमेंट बाइकआउट नहीं करने देगी। तो अब की बार गोरखपुर कौन जीत रहा है? माहौल तो 50-50 चांसेस है। काजल निषाद का चांसेस बन रहा है कि इस बार जीत जाएंगे। काजल निषाद अभी गोरखपुर जीत रही हैं? हाँ, 50-50 चांसेस है सर। आप किसे जिता रहे हैं? काजल निषाद। क्यों? क्यों? वो सबकी जनता की सेवा करती हैं। हाँ।
रवि किशन भी करते लेकिन उतना नहीं करते हैं। गाजा पी आरोप लग रहा है हाँ? गाजा पी कर सोते रहते हैं। गांजा पीते हैं रवि किशन? तब क्या। अच्छा, हाँ। कैसे कैसे देव गांजा पीते हैं? अरे उनका कई बार हम देखे हैं, वो अभी होली में उनके पास गए थे तो गाजा पिए हुए थे। देखिए, ये गोरखपुर के युवा हैं, इनका आरोप है कि रवि किशन गांजा पी के बुत रहते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं है, युवाओं का कहना है। और काजल निषाद जनता के बीच में रहती हैं, महिलाओं के सम्मान करती हैं और ऐसी हमको सांसद चाहिए जो जनता के बीच में रहे, समस्या सबका सुने, ऐसी हमको सांसद चाहिए गोरखपुर में। आपने कहा कि रवि किशन गोरखपुर में गांजा पी के बुत रहते हैं और इन ऐसी बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है ना? यह बात तो सत्य है। मीडिया पर क्लिप चलाइएगा जरूर है गोरखपुर से। चलेगी मीडिया पर। हाँ हाँ, चलेगी। ये क्लिप जरूर चलाइएगा और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है इस बार इंडिया में। बन रही पूरा। इधर आइए मैडम, इधर आइए। आपका नाम? रानी जी, आपके दिल का राजा कौन? रानी जी, आपके दिल का राजा कौन? सपा, बीजेपी, कौन? सपा। क्यों? वो सब बेरोजगारी और शिक्षा के बारे में बात करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, और ये दुनिया भर का हिंदू मुस्लिम इनसे उनसे यही सब अवार्ड बॉर्ड बतियाते हैं। हमारे काम की चीज़ बात होना चाहिए ना। हाँ, हमारे बच्चे हैं, भविष्य उनका क्या होगा? हाँ, नौकरी की बात कर नहीं रहे हैं तो बताइए, जब नौकरी पे बात नहीं कोई करेगा तो वो हमारे भविष्य के लिए तो नहीं सोच रहा है। क्या तो राशन दे रहे 5 किलो? अरे 5 किलो राशन क्या करेंगे भाई? हमको नौकरी दी है, हम परिश्रम करके खाएंगे। हाँ, बीए में करके हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, किस काम का है? कौन घूम रहा है? हम खुद किए हैं। एमए कर रखी हैं। अरे पेपर लीक हो जा रहा है दुनिया भर का, जो है कैसे नौकरी लगेगी? योगी जी कह रहे हैं गोरखपुर को सिंगापुर बना देंगे हम। 10 साल हम लोग दे दिए, सिंगापुर बनाए चाहे कुछ भी बनाए, रोड टूटी रहे, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी सबको। कम से कम 50% युवाओं को तो नौकरी दे दें। 50% नौकरी दे दें तब भी तो काम चल जाएगा। कुछ नहीं कर, नौकरी के बारे में बात ही नहीं करते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं करते। क्या लगता है क्यों नहीं बात करते? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों डरते हैं। नौकरी के बारे में बहस नहीं, कहीं नहीं कोई करता है। पेपर लीक पर क्या बोलेंगे? पेपर लीक हो जा रहा है, कोई न, अरे जांच कराएंगे, करने में बहुत अंतर है। विश्वास नहीं योगी पर? बिल्कुल नहीं है विश्वास। हम लोग इनको लाए थे, इसीलिए लाए। योगी आपके घर के हैं, गोरखपुर के हैं? हमारे घर के नहीं, मेरे घर पे ही जाते आते थे वो, जब सांसद थे तो। लेकिन कहने का मतलब ये, तब के योगी में आज के योगी में बहुत अंतर हो गया है सर। क्या अंतर हो गया है? यही अंतर हो गया है कि वो बदल से गए हैं। वो मोदी और योगी में हम लोग डिफरेंट करते थे तो हम लोग को योगी अच्छा लगते थे, लेकिन आजकल दोनों लोग एक ही जैसे लगते हैं। झूठ बोलना, फालतू मतलब का मंगलसूत्र है, दुनिया भर का आता है, मोबाइल पे हम लोग भी देखते हैं। ये सब बात क्यों करते हैं? आप ये कहिए कि हाँ, हम मतलब इतने लोग को रोजगार देंगे, इतने महिलाओं को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, तब हम लोग को ना संतुष्टि होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट पैसा आएगा, फटाफट नौकरी मिलेगी, फटाफट शादी होगी। वो कुछ तो कह रहे हैं, आप नौकरी के बारे में बोल ही नहीं रहे हैं। हम लोग विश्वास है राहुल गांधी पर? विश्वास है राहुल पर? एकदम राहुल पे विश्वास है, नौकरी देंगे। कम से कम ये लोग तो मच्छर तक नहीं मारे हैं बीजेपी वाले। अरे इतना इनकाउंटर कहते करा दिए। अरे वही तो कह रहे हैं, मच्छर तक ने। देश के लिए अगर कोई किया है तो वो कांग्रेस की है, और जो भी की थी ना, आज बेच के सब बनिया हो गए हैं ये। कौन बेच के बनिया हो गया? और इस बार आएगी सरकार अगर ना, तो समझ लीजिए कि सबको कटोरा थमा देंगे हाथ में। इतना महंगाई है। आप ये बताइए, इतना महंगाई है, कैसे आदमी का काम चलेगा? 8,000 से बेसी कहीं मिलवे नहीं करता है। 8,000 से बेसी कहीं पेमेंट नहीं मिलता है गोरखपुर में। बताइए कैसे? गोरखपुर में महीने का जो मिनिमम पेमेंट वेजेज है वो 8,000 रुपए है। 8,000 में क्या ये महिला गृहिणी है, क्या अपना घर चला पा रही है? चला पाएंगी? बहुत मुश्किल होता है सर। हम कहते हैं एक बैग तो महंगाई नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन कम से कम आप रोजगार की बात करिए, महंगाई कंट्रोल करने का कुछ प्रयास करिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं रोजगार तो सबको मिला हुआ है। अरे वही पकौड़ा तलने वाला रोजगार चाहिए उनको, और क्या चाहिए? पकौड़ा मतलब? कहते हैं पकौड़ा तलिए, क्या करना है? वो नहीं रोजगार है? आप बताइए, सब लोग पकौड़ा तलेंगे, पड़ेगा कौन?
खरीदेगा कौन? पैसा रहना चाहिए ना जेब में। जेब में पैसा रहेगा तभी ना हम आपको खरीद पाएंगे कुछ सामान। हाँ, आपका नाम अम्मा? अरे हमारा नाम है रामपति। रामपति जी, कहाँ गोरखपुर की आप? हाँ, हम गोरखापुर अब की बार आपका चुनाव किसको जाएगा वोट? सपा की। सपा क्यों? वैसे सपा की इसलिए जाएगा कि सपा हमको कचोरा थमा दिया। ये सपा की कौन? जोगी और मोदी दो दाई के चुनाव जीतले में कचोरा थमा दिए कि हम अब काम करने के काबिल नहीं हैं, मजदूरी करने के काबिल नहीं हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, अब हम घरे घरे में चौका बर्तन करने के काबिल हैं। तभी तो हमको रोटी, दूध रोटी मिल जाता है, कहीं कहीं 400 रुपया मिल जाता है। तो बताइए हमारा कैसे जीवन बीतेगा? अगर सपा आती है तो क्या करेगी आपके लिए? हमारे लिए अब सपा के जब आएगी सपा, क्या उम्मीद आपको है? मतलब हमको उम्मीद है की थी सर, वो कुछ किया कर रहे थे, कम से कम नहीं। हटाया क्यों था उनको आपने? बोली अरे ठीक है हटाया। जब इतना अच्छा सपा काम की थी तो आपने क्यों हटाया? नहीं, हमने नहीं हटाया। किसने हटाया? ये सब सिस्टम और बेईमानी का काम है, तभी हट गए सब लोग। बेईमानी से? सब बेईमानी। अगर बेईमानी कर रहे हैं तो फिर कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। आ जाने दो, आने वाले आए तो हिटलर का चला ही नहीं, कौन सा का चला ही नहीं, तो इनका क्या है? ये भी किसी दिन न किसी दिन जाएंगे ही, फिर कभी नहीं आएंगे। कांग्रेस की दुर्दशा देख रहे हैं ना, ऐसे ही दुर्दशा इनका भी हो जाएगा। वो तो अभी मान लीजिए, आपने कहा कांग्रेस दुर्दशा क्यों हुई थी? ऐसा इसीलिए हुआ था। अच्छा, वो भी ऐसी थी? ऐसी नहीं थी, जनता का मूड है। मान लीजिए नहीं पसंद आ रहे हैं, उब जाएगी जनता तो आपका घड़ा फूटेगा ही। सत्ता आएगी और जाएगी। धन्यवाद। अभी आपका नाम? अब है आपका नाम? शमसुंदर यादव। कहाँ रहने वाले हैं? हम घर देवरिया जिला के रहने वाले हैं, इंदिरा नगर। इस बार किसे वोट कर रहे हैं आप? हाँ, किसे वोट करेंगे? वो सब में बताई बाबू, वो सब में बताएगा जिस दिन डायरेक्ट हो गया 1 तारीख का, वो सब में बता। आपके मुद्दे क्या होंगे चुनावी इस बार? मुद्दे क्या है चुनावी? नहीं मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दे का वो मुद्दा हो। आपका नाम भैया? बब्बन यादव। बब्बन जी, चुनावी मुद्दा आपका इस बार क्या है? 1 तारीख को वोट आपको गोरखपुर में है, किसे वोट डालिएगा? गोरखपुर में है तो हम गोरखपुर में डालो। तो किसे डालिएगा वोट? सपा, कांग्रेस, बीजेपी? अब है तो हम नहुआ ना सबके जान पोले बाटी, जब सबका नहुआ याद अभी समय लगेगा आपको। आपका नाम भैया? यहाँ बात। हाँ, अभी आपका नाम? दीप नारायण सिंह। इस बार किसे वोट करेंगे? इधर आइए आप लोग। भाजपा को। भाजपा क्यों? क्यों? अब क्यों? अब इसका बहुत लंबा असर पड़ेगा, बोलना चाहेंगे तो। बस 2 मिनट बोलिए, 2 लाइनें बोलिए। क्यों बीजेपी? क्यों? अब इसका कारण क्या बताऊं मैं आपको? हम लोग शुरू से ही भाजपा को देते आए हैं। अच्छा, मान है दिल दे रहे हैं। हाँ, आपका नाम? अमन सिंह। अमन से कहाँ रहने वाले हैं आप? गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। गोरखपुर रहने वाले आप हैं। 1 तारीख को वोटिंग है, आप युवा हैं। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। विकास हुआ नहीं गोरखपुर क्या? हो रहा है, होते रहेगा, समय लगेगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। आप युवा हैं, रोजगार क्या हाल चाल है? रोजगार का हाल चाल वही है कि अगर आदमी स्किल है तो उसको रोजगार मिलेगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं मिलेगा। जो स्किल नहीं है तो उसको काम न मिलना चाहिए। भैया किस बेसिस पे काम देंगे? आप अपने घर पे किसी को काम पे रखेंगे, अगर उसको कुछ नहीं आता तो? इस बार आपका मुद्दा चुनावी क्या है? विकास। अभी विकास कौन कर सकता है? विकास बीजेपी कर सकती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम खटाखट सटासट नौकरी देंगे, आपका पैसा आएगा। आरक्षण भी दे रहा है ना, बोल रहे हैं 50% आरक्षण कर देंगे, फिर युवाओं का क्या होगा बताइए? कह रहे हैं ना सामाजिक न्याय होगा। न्याय कैसे होगा? 50% आरक्षण देने के बाद आप बोल रहे हैं न्याय होगा, ये तो अन्याय है ना। न्याय है। हाँ, तो न्याय कहाँ से है? आरक्षण न्याय कहाँ से है बताइए आप? कह रहे हैं आएंगे 30 लाख नौकरी देंगे, आप कहाँ से दे देंगे? पहले सरकारी देंगे 30 बात लाख। कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए भिजवा रहे हैं अकाउंट में, बताइए 1 लाख में काम चलेगा आपका? 1 लाख रुपए देके आपको खरीद लें, अगर हम वोट वो खरीदने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कुछ काम वाम किया नहीं है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। जी ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम क्या भाईचारा भी है कि नहीं है? भाईचारा बहुत अच्छे से है। आप गोरखपुर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे जाके देखिए, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे इलाज कराते हैं अपना। रवि किशन परिसर में घूमने आते हैं। रवि किशन आपके गोरखपुर से बीजेपी से प्रत्याशी हैं। आरोप लग रहा है, मैं पब्लिक में था, आरोप लग रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। सुनिए तो वो फिल्मी दुनिया के हैं, फिल्मी बातें करते हैं, डायलॉग मारते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं है, जनता सुनते नहीं है। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, जनता के बीच में रहना
वो भी सुनना, और उनका अदर भी चीज़ें कई सारी उनसे जुड़ी हुई हैं। तो आदमी पूरी तरीके से अगर इसमें नहीं आ रहा है तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन है, अब वो अपना देखे, ठीक है। नहीं तो आप अगर आप सांसद हैं तो गरीब जनता का सुनवाई कौन करेगा? सांसद करेंगे, वो तो रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते हैं सर? जनता ऐसा कह रही है। जनता तो कहेगी, क्योंकि उनको देखते हैं ना। पीआर टीम का काम क्या है, यहाँ काम गए, वहाँ चले गए, मैच में चले गए तो लोग अफवाह फैलाएंगे, बताएंगे कि गोरखपुर में नहीं रहते हैं। बिना रहे सांसद आप लोग वोट क्यों दे रहे हैं भैया, बताइए? खुद से तो बने नहीं है, ईवीएम तो हैक हुआ नहीं है। अरे कह रहे ईवीएम हैक होता है बार बार। अरे वो तो कहने की बातें हैं, आदमी जीत रहा है तो कितना ईवीएम हैक कर लेंगे आप बताइए? ईवीएम हैक के लिए, मुद्दे के लिए आप बुलाया गया था, ठीक, पार्लियामेंट में बुलाया गया था, कोई नहीं गया, सब पीछे हट गए। क्या आप प्रूफ करके दिखाइए कि ईवीएम हैक होता है या नहीं होता है? बट नहीं हुआ प्रूफ। ये ऑपोजिशन तो सीधा बोल रहा है ना, खुला चैलेंज दे रहा है कि आप ईवीएम आके हैक कीजिए, तो आप कोई आगे नहीं आ रहा है। जो सरकार, करंट सरकार है और सांसद आपके पत्ते रवि किशन जी, संतुष्ट है? संतुष्ट है। आपका नाम? दुर्गेश मौर्य। दुर्गेश मौर्य जी, आपका वोट किसे? देखिए इस बार वोट तो बीजेपी को ही दिया जाएगा। बीजेपी क्यों? विकास के नाम पे बीजेपी रोजगार में तो फेल रही है, लेकिन बाकी सब कामों में तो अच्छा ही रिस्पांस है। रोजगार में फेल रही तो बाकी काम सही है। बाकी कामों से सही है। देखिए हिंदुत्व के नाम पे तो हम लोग जाएंगे ही बीजेपी के पक्ष में, और ऊपर से गोरखपुर में तो भी सोचना ही नहीं है। यहाँ की जितनी डेवलपमेंट, आप जहाँ खड़े आप यहाँ की देख लीजिए। पहले जो सरकारें थी यहाँ पे रात में चलना दुश्वार होता था, लूट लेते थे मार के। और आज देखिए रात को 12-12 1-1 बजे रात तक लोग बैठते हैं यहाँ पे आके। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार, महंगाई मुद्दा नहीं आपके लिए? महंगाई कहाँ, महंगाई तो पहले भी थी। अगर आप देखेंगे तो 2004 में जब बीजेपी की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल 22 रुपये के आसपास में था, ठीक है। और जब 2014 में भी सरकार कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने ले गया था इसको 70 के आसपास में।